हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल स्टार्ट करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है कि इस मेथड में हमें गुडविल कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? लेट्स सपोज कि हमारा बिजनेस जो है वो बाकी के बिजनेस से जितना ज़्यादा अर्निंग करेगा, बाकी के बिजनेस के कंपैरिजन में जितना ज़्यादा अर्निंग करेगा वो होगा हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, लेट सपोज कि एग्जांपल समझते हैं कि नॉर्मल जो बिजनेस होते हैं वो नॉर्मली ड्यूरिंग द ईयर जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में कैपिटल लगाया है, उस पर 15% के हिसाब से उन लोग अर्न करते हैं। राइट, 15% के हिसाब से उनका क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये। कि अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो एटलीस्ट 15% तो अर्निंग करेगा ही करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेट सपोज कि बिजनेस में 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है और बाकी बिजनेस 15% के हिसाब से 15,000 का अर्निंग करते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में भी क्या 1 लाख, हमारे बिजनेस में भी 1 लाख पैसा लगाया गया है, 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन हम इसी 1 लाख पर हम 25,000 प्रॉफिट का अर्निंग करते हैं। 25,000 प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो नॉर्मल बिजनेस 15,000 अर्न कर रहे हैं, वहीं पास हम क्या कर रहे हैं कि 25,000 अर्निंग कर रहे हैं। और वो भी जो उनका बिजनेस है और हमारा बिजनेस है वो क्या है, सेम टाइप है। जो वो बिजनेस करते हैं वही बिजनेस मैं भी करता हूँ, वही बिजनेस हम भी करते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो हम अर्निंग कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में वो 10,000 कर रहे हैं। जो 10,000 है यही हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट है। ये क्या होगा, 10,000 जो है यही हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट है। तो इसी के बेसिस पर हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, गुडविल कैलकुलेट करना होगा। कैसे? इस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, तो इसमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कि आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा है कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट। जो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी कि 25,000 हम एक्चुअली अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मली बिजनेसमैन अर्न करते हैं, यानी कि इस केस में नॉर्मल रेट से अर्निंग हो रही है 15%। यानी कि अगर 1 लाख कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो 1 साल के दौरान 15,000 कम से कम अर्न करेंगे, वो होगा नॉर्मल प्रॉफिट जो हर एक बिजनेस अर्न कर रही है। लेकिन हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो हमारा 25,000 है, तो वो ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको माइनस कर देंगे अगर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से कि हम कितना अर्न कर रहे हैं और बाकी के बिजनेस नॉर्मल कितना अर्न कर रही है, उसमें से जो जितना एक्स्ट्रा होगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, तो अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तो फॉर्मूला हमें पता है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हम पहले से कैलकुलेट करना जानते हैं कि जितने भी साल का दिया रहेगा टोटल प्रॉफिट उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर से। ठीक है, कितना ईयर का प्रॉफिट है उस ईयर से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब देखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने जितना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है एज ए कैपिटल। ठीक है, फॉर्म में जितना इन्वेस्ट किया है, पार्टनरशिप फॉर्म में या कोई भी फॉर्म में जितना आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एज अ कैपिटल कि ओनर कितना इन्वेस्ट करता है, उस पर कितना रेट से पैसा रिटर्न हो रहा है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना हमने इन्वेस्ट किया है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जैसे कि इस केस में अगर 1 लाख हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उस पर अगर 15% के हिसाब से रिटर्न हो रहे हैं तो ये हमारा 15,000 क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। राइट, अब कैपिटल इन्वेस्टेड अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ना दिया हो, ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला है। एक चीज़ और नोट करना कि कैपिटल इन्वेस्टेड का एक अनदर नेम भी है, वो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा होगा तो वहाँ पर धक्का मत जाना, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसको निकालने का फॉर्मूला सिंपल है कि आपके बिजनेस में कितना एसेट है माइनस करो लाइबिलिटी। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे रखा हो तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके ये निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं नेट एसेट। इसको बोला जाता है नेट एसेट कि आपकी एक्चुअल वर्थ कितनी है बिजनेस की। राइट, तो ये रही कुछ बेसिक
और देख लेते हैं अब ये सब निकल गया तो गुडविल कैसे निकलेगा। तो गुडविल इज इक्वल टू, जब आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, जब आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करके, देन गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में दिया रहेगा बेसिकली कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने साल के लिए परचेज कर रहे हैं, राइट। तो ये रहा गुडविल का फॉर्मूला, सिंपल नोट डाउन करते चलना। तो ये रही कुछ बेसिक थ्योरी रिगार्डिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। अब एक क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जिसमें नेट प्रॉफिट दे रखा है कि 2009 का प्रॉफिट जो है वो 20,000 है, ठीक है, और 2010 का जो है वो 70,000 का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। लॉस को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 70,000 क्या हो गया है, लॉस। देन 2011 में फिर से लॉस है 40,000 का, 40,000 का क्या है, लॉस है। 2012 में 2,50,000 का प्रॉफिट अर्न किए हैं भाई साहब, 2,50,000 का प्रॉफिट, भयानक वाला अर्निंग कर लिया। फिर 2013 में क्या हुआ है कि 2,70,000 का प्रॉफिट, चलो 2,70,000 का प्रॉफिट। और 2014 में क्या हुआ है, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, वाह, ओनर बड़ी खुश हुआ होगा। फिर 2015 में 3,20,000 का, 2015 में कितना, 3,20,000 का प्रॉफिट अर्निंग हुई है, ठीक। तो ये कुछ दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 ईयर की, ये कुछ दे रखी है 7 ईयर की नेट प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन। अब बोला है कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टेड डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया है। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 12 लाख है, राइट। 12 लाख कैपिटल इन्वेस्टेड। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, NRR लिख देता हूँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। मतलब कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो नॉर्मली 10% से तो अर्निंग होगी। अगर 1 लाख पैसा लगाएगा तो 10,000 तो कम से कम उसका 10% अर्निंग करेगा ही करेगा, ठीक है। अब बोला है कि गुडविल को कैलकुलेट करो, कैलकुलेट गुडविल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो दे रखा है 2.5 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेस है। तो बोला है क्वेश्चन सॉल्व करो थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बहुत ईजी है, आराम से कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ ईयर परचेस 2.5 मिल गया है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट की जरूरत होगी। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। पूरा फुल फॉर्म में लिखना सारे फॉर्मूले को। कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में ऑलरेडी 12 लाख यहाँ पास दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में दिया है 10%, तो लो जी 10% लगा दिया, यानी कि 1,20,000 क्या आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब कैलकुलेट करते हैं, हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जितने भी ईयर का दे दिया है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो लॉस होगा उसको माइनस कर देंगे। तो देखो 20,000 तो प्रॉफिट है, बाकी 40 और 70,000 का लॉस है, एंड देन बाकी सब प्रॉफिट है। तो 20,000, ठीक है, माइनस करेंगे 70,000 लॉस, माइनस करेंगे 40,000 लॉस, प्लस 2,50,000, प्लस 2,70,000, 3 लाख और 3,20,000, 2,70,000, 3,00,000 और 3,20,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स का है, 7 ईयर्स का है, ठीक है। तो इस तरह ना यार, इसका सम होता है 10,50,000 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड करने के बाद ये आता है 1,50,000। और देखो दिमाग लगाना यहाँ पास है कि भैया नॉर्मली बिजनेस तो 1,20,000 अर्निंग कर रही है और हम कितना कर रहे हैं, 1,50,000, ऑब्वियसली ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना ज़्यादा कर रहे हैं, 1,20,000 के कंपेरिजन में हम 1,50,000 अर्निंग कर रहे हैं, मतलब कि 30,000 ज़्यादा कर रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट आराम से निकल के आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1,20,000, ठीक है। ये क्या है, 1,50,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और ये जो 1,20,000 क्या है, ये है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट,
राइट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो 30,000 निकल के आ गया वो हमारा क्या, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आ गया, गुडविल कैलकुलेट तो मानो हो ही गया, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लो जी, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये रहा सुपर प्रॉफिट 30,000 जस्ट ऊपर में, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 2.5, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 75,000। ठीक है, तो ये रही 75,000 की गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने आना चाहिए, और सिंपल सा फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटल इन्वेस्टेड को मल्टीप्लाई करना है। कैपिटल इन्वेस्टेड ना दे रखा होगा क्वेश्चन में डायरेक्टली, तो उस केस में एसेट माइनस लायबिलिटी फॉर्मूला अप्लाई करना है। करेक्ट है, तो ये रही सुपर प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।